अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन फेसबुक लाइव। ओमान के मौजूदा कारोबारी जो हालात हैं, क्या क्या हैपनिंग्स हो रही हैं और क्या मतलब इस वक्त जो है वो फुल थ्रोटल में चल रहा है और आने वाले जो 5 से 7 साल हैं उसके अंदर क्या होने जा रहा है, इस पे हम इस वीडियो में थोड़ी सी बात करेंगे। और कुछ लोग जुड़ जाएं तो हम इस किस्से को, इस बात को कंटिन्यू करते हैं। देखें, तकरीबन 1 साल हो गया है, अब 1 साल से भी ऊपर हो गया बल्कि। अब तो जब से ये स्टार्ट हुआ था 100% ओनरशिप वाला, तब से मैंने लोगों को गैदर करना शुरू किया था, लोगों को ओमान के बारे में बताना शुरू किया था। और ओमान के बारे में बताने का मुझे कैसे ख्याल आया वो भी मैंने आप लोगों से शेयर किया 1-2 दफ़ा कि ओमान अंडररेटेड कंट्री है। ओमान को लोग जानते नहीं है, ज़्यादातर लोग जो है वो दुबई को ही ऑफकोर्स जानते हैं, क्योंकि दुबई ने ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो बूम किया है, ग्रो किया है। पिछले 2008 रिसेशन में जब लोग गाड़ियां छोड़ छोड़ के एयरपोर्ट पे भाग गए थे दुबई के, उसके बाद से दोबारा मोबिलाइजेशन हुई है। एक और बड़ी अहम अनाउंसमेंट मैं अभी करने जा रहा हूं। बेसिकली अनाउंसमेंट तो नहीं है, फैक्ट है ये। अब इस फैक्ट को अगर कोई कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद करे और वो समझे कि बिल्ली मुझे नहीं खाएगी तो वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई हकीकत पसंद इंसान है तो वो इस फैक्ट से जरूर इत्तेफाक करेगा कि भाई ये जो दुबई लीक्स हुई है ना, दुबई में पाकिस्तानियों का बहुत ब्लैक वाला पैसा पड़ा हुआ, बहुत हद से ज्यादा। और अभी जो प्रॉपर्टी की जो लीक्स हुई है ना दुबई की, इसके बाद दुबई की प्रॉपर्टी थोड़े अरसे के लिए हल्की सी डाउनफॉल उसका आएगा, क्योंकि जो लोग जिनके नाम आए वो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत ख्याल करेंगे, थोड़ा बहुत अपने हिसाब किताब आगे पीछे करेंगे। सेल का रेशो ज्यादा आएगा, जब ज्यादा सेल आती है तो फिर प्रॉपर्टी ऑलरेडी नीचे गिर जाती है। ये सिंपल डिमांड एंड सप्लाई रूल है। ये तो हो गया दुबई से रिलेटेड थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं ओमान की। देखो, ओमान दुबई के बिल्कुल साथ में एक वसीओ अरीज रकबे का मालिक मुल्क है, कि जिसका रकबा जो है सऊदी अरब के बाद दूसरा बड़ा रकबा है खलीज का। और ओमान की सबसे अच्छी बात यह है कि ओमान को अभी डेवलप होना है। मतलब ओमान हम ऐसा देख रहे हैं कि हमें पता है कि ओमान ने भी बहुत डेवलप होना है, डेवलपमेंट यहां पर बहुत आनी है। और उस डेवलपमेंट को आता हुआ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात होती है कि किसी चीज को आप भांप लें और उस कश्ती के अंदर आप सवार होने की जो है वो इस्तात रखते हो और आपके पास चांस हो उस कश्ती को, उस कार को पकड़ने का। बहुत सारे लोग हमारे पास अभी दुबई से आते हैं और वो बेचारे अपना काफी पैसा लुटा के वहां पे आते हैं। क्यों? क्योंकि दुबई के अंदर भाई छोटे मोटे आदमी का काम नहीं। छोटे मोटा मतलब जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है ना, वो जब ऐसे देखता है ना ऊपर, तो उससे ऊपर बड़े बड़े काफी और बैठे होते हैं। तो भाई अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, अब थोड़े लोग जुड़ गए कि ओमान को मैं क्या देख रहा हूं। देखो, आज से जब मैं आया था ना यहाँ पे 2011-12 में, उस वक्त ओमान की जो सुल्तान काबूस रोड आपने देखी, उसके इर्द गिर्द दरख्त वगैरह भी नहीं थे। दरख्तों का प्लांटेशन का काम शुरू। मैं बिल्कुल बेसिक स्क्रैच से आपको थोड़ा लंबी बात करके समझाता हूं कि हो क्या रहा है मुल्क। आप किस तरह से स्मेल करते हो, आप किस तरह से देखते हो कि यार कुछ चीजें अच्छी होने जा रही हैं, क्या मामलात हैं, किस तरह ये ग्रो करते हैं। तो आस पड़ोस में उस शारा पे ज्यादा दरख्त नहीं थे, इक्का दुक्का था। ये जो सारी अभी आप देखते हैं ना, लाइन से ट्रीज लगे हुए हैं, माशाल्लाह ग्रीन है पूरा का पूरा बेल्ट, ये सब हमारे सामने लगा है। अच्छा, नेचर पर इन्होंने बहुत काम किया है, बहुत ज्यादा काम किया है, ग्रीनरी पर बहुत काम किया है, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बहुत काम किया है। फिर पेट्रोलियम के ऊपर एक बूम मिला इनको। जब ये रूस और इसकी जब वॉर शुरू हुई ना यूक्रेन की, तो 134 100 मतलब 35 तक भी इन्होंने पर बैरल बेचा है पेट्रोल का, पर बैरल। और आपको पता है ऑयल की प्रोडक्शन जो है वो यहां पर काफी है। तो उस वक्त इनकी इकोनॉमी में, ओमान की इकोनॉमी में मैं हिसाब कभी कभी बैठ के लगाता था, क्योंकि मुझे पता है कि पर डे कितने बैरल की प्रोडक्शन है। मुझे क्या पता, बल्कि आप भी अगर गूगल करेंगे तो आपको भी दिख जाएगा सामने। ये कोई ढगी छुपी बात नहीं है। पर डे कितने बैरल आ रहे हैं और उसकी जब आप कैलकुलेशन करते हैं ना, मल्टीप्लीकेशन करते हैं उसको 127 134 140 तक के हिसाब से, तो आपको पर डे आमदनी पता चल जाती है सिर्फ पेट्रोलियम की कितनी पर डे आमदनी है। तो जब वो वाला फेज शुरू हुआ ना, ये उस वक्त देखो 100% ओनरशिप भी स्टार्ट नहीं हुआ था उस वक्त, जो है ये सारे मामला स्टार्ट नहीं हुए थे। लेकिन बीइंग बिजनेस पर्सन मैं सेल्स देखता था एक कंपनी की, बहुत बड़ी एक कंपनी थी, उसकी सेल्स देखता था। तो सेल्स में क्या होता है कि जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले, हमें उस प्रोजेक्ट के लॉन्च होने से पहले जो अपॉर्चुनिटी होती थी ना, मतलब जब प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है तो हर जबान ज़द-ए-आम आ जाता है, लोगों को न्यूज में भी पता चल जाता है और सब पता चल जाता है।
लेकिन जब प्रोजेक्ट की इनिशियल टॉक्स होती है ना, बिल्कुल इनिशियल टॉक्स, उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी। सेल्स लैंग्वेज में जो सेल्स के बंदे हैं वो जानते होंगे कि भाई एक अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करते हैं, फिर उनके टेंडर वेंडर का बाद में मरहला होता है। इनसाइड न्यूज पहले से ही हमें मिलना शुरू हो जाती हैं, जो हमारे एक कहते हैं कि सेल्स के कान और नाक और आंखें जो है वो खुली होनी चाहिए कि आप स्मेल करो, आप सुनो और आप देखो और उसको सबमिट करो। तो वो हमें जब मिलते थे तो हम उस वक्त एकदम से एक बूम आना शुरू हो गया प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब इन अपॉर्चुनिटीज के अंदर जो इनकी गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो पीडीओ है, उसमें एकदम से बूम आना शुरू हो गया। तो वहां से हमने सोचना शुरू किया कि भाई ये क्या हो रहा है, अब क्या होने जा रहा है आगे। और मैंने आपको क्या बताया, हम कैलकुलेशन भी लगाते थे भाई कि पर डे की कमाई कितनी हो रही है पेट्रोलियम से ओमान की। तो उससे उस वक्त से मैंने ये एक अंदाजा लगा लिया कि आने वाले दिनों में इस कंट्री का फ्यूचर ब्राइट है। क्यों ब्राइट है? क्योंकि कमाई है, पैसा है। किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो ऑफकोर्स बैकबोन फाइनेंशियल होती है। फाइनेंशियली अब पाकिस्तान का क्या मसला है बेचारे का, देखो पाकिस्तान जो है वो $1 अरब के लिए, $2 अरब के लिए, $3 अरब सऊदिया सरमायाकारी करेगा। सऊदिया के वो आ गए, दुबई जो यूएई है वो $1 अरब की सरमायाकारी करेगा। इतने बड़े बड़े लफ्ज बोलते हैं 1 अरब के लिए, बेचारे लगे रहते हैं पीछे। सिर्फ और सिर्फ ये लिख लो और ये गूगल भी करके सर्च कर लेना आप लोग, सिर्फ और सिर्फ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहां पर ओमान के अंदर, ओमान अगर आप पाकिस्तान से कंपैरिजन करते हैं तो आबादी के लिहाज से भी, इकोनॉमी के लिहाज से, जीडीपी वगैरह के लिहाज से एक छोटा मुल्क है। लेकिन जो Q3 था ना 2023 का Q3 का मतलब है कि जनवरी से लेके सितंबर तक, Q1 जनवरी टू मार्च, फिर अप्रैल टू जून, फिर जून टू सितंबर, Q3 तक 58 बिलियन रियाल ओमानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है। 58 बिलियन को आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, 58 अरब को मल्टीप्लाई करो आपके 723 रुपए से। आज 723 रुपए का रेट है पाकिस्तानी का। आप करो तो आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट की मद में इस कंट्री में 2023 के थर्ड क्वार्टर तक 58 बिलियन रियाल है। मैं नहीं कह रहा, एनसीएसआई और तमाम अखबारों में, गूगल पे, हर जगह पे आपको न्यूज मिल जाएगी, मेरे घर की न्यूज नहीं है। तो क्या है कि कंट्री में पैसा आ रहा है, पेट्रोलियम से पैसा आया, नए प्रोजेक्ट्स इन्होंने असाइन किए, उससे पैसा आया। फिर मैंने आज से तकरीबन 1.5 साल पहले मेरा एक दोस्त मेरे साथ ही फहीम अल बलूची के साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसी दिन वो न्यूज ब्रेक हुई थी कि यार ओमान जो है वो रेल बनाने जा रहा है और अबू धाबी अब ओमान से 100 मिनट में पहुंच जाएंगे। 100 मिनट का सफर होगा अबू धाबी का। अगर फहीम आता भी एक तो मैं उसको कॉल पे भी लेता हूं इंशाल्लाह, अगर मुझे रिक्वेस्ट भेजता है ना फहीम, तो आई गेट हिम ऑन कॉल इंशाल्लाह एंड देन वी विल टॉक अबाउट दिस। सितंबर का महीना था, गालबन मुझे याद पड़ रहा है, सितंबर 2022, यस सितंबर 2022 का महीना था। कब्सा स्टेशन है अलखैर में एक रेस्टोरेंट, उसमें हम खाना खाने जा रहे थे। ये मुझे मेमोरी जो रिकॉल कर रहा हूं मैं अभी ना, तो मुझे समझ आ रहा है। उस वक्त मैंने ये एक न्यूज आई थी और न्यूज पे मैंने एक चर्चा किया था, एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी हमने मिलके कि यार अब ट्रेन आ रही है, ट्रेन का प्रोजेक्ट, रेल का प्रोजेक्ट आ रहा है। रेल का प्रोजेक्ट मतलब बिग मनी। आपको पता है यहां पे एक छोटा सा रोड भी बनाना पड़ता है ना, उस इट नीड्स बिग मनी। क्यों? क्योंकि पहाड़ों को काटना पड़ता है, संगलाक चट्टाने हैं। जिन्होंने एक्सप्रेसवे देखी है, जिन्होंने ये अपना सुल्तान काबूस रोड तो चलो बन गई ऑलरेडी, एक्सप्रेसवे पूरी पहाड़ों को काट के बनाई हुई है। तो वो रेल का प्रोजेक्ट जब इन्होंने अनाउंस किया ना, तो मैं समझ गया ब्रो नाउ गेम ऑन है, क्योंकि बिग प्रोजेक्ट मीन्स बिग मनी। बिग मनी मीन्स द कंट्री हैज द मनी। इफ कंट्री हैज द मनी मीन्स देयर विल बी इन्वेस्टर, देयर विल बी एवरीथिंग विल बी फाइन। टाइम लगेगा थोड़ा चीजें होने में, आगे पीछे होने में। अब ये मैं देखो स्क्रैच से आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हाउ थिंग्स मूव। जब आप बिजनेस में होते हो ना, जब आप बिजनेस देखो, जब जहां पर भी आपका उठना बैठना होगा ना, आप वैसे ही होगे। आप लेबरों के बीच में उठोगे बैठोगे, आप बोलोगे यार कमी कोई नहीं, सारे दिन बैठे रहने आओ थे पुलते ते उथे ते कोई आंदा ही नहीं है, कोई कम नहीं लबदा, सानू कोई कम नहीं लबदा, तो आप वैसी बातें करोगे। जब आप नौकरी वालों के बीच में बैठोगे तो आप नौकरी वालों की बातें करोगे, यार आज बॉस ने डांट दिया, यार आज तो मेरी कुत्ते वाली हो गई, यार आज तो मुझे ये हो गया। जब आप बिजनेस वालों के बीच में बैठोगे तो आप बिजनेस की बातें करोगे। ये एक फैक्ट है। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप लेबर के बीच में या जॉब वालों के बीच में मत बैठो। अगर आप जॉब वाले हो और आप कुछ सीखना चाहते हो तो लेबर से उठ के आप बिजनेस वालों के बीच में उठना बैठना शुरू करो, तो फिर आपको बिजनेस, हर चीज में आपको बिजनेस सेंसेस नजर आएंगी। तो भाई क्या हुआ कि वो प्रोजेक्ट जब उन्होंने अनाउंस किया तो मैंने ब्रेक किया, मैंने कहा बस अब गेम ऑन है। सितंबर 2022 की बात। अच्छा, वो पहला प्रोजेक्ट था बड़ा जो अनाउंस हुआ था ओमान में, और वो अब उसका, अब आज आप गूगल करो
प्रोग्रेस ऑफ ट्रेन प्रोजेक्ट इन ओमान या प्रोजेक्ट रेल प्रोजेक्ट इन ओमान आप सर्च करो। आज की और कल की और परसों की न्यूज़ में आपको पता चलेगा कि उस पर काम चलना शुरू हो गया भाई। फुल थ्रोटल में उस प्रोजेक्ट पर काम चलना शुरू हो गया है सल्तनत ऑफ ओमान में। मतलब सितंबर 2022, 3 महीने वो 22 के, 1 साल 23 का और 5 महीने ये, मतलब 1 साल 8 महीने के अंदर, 20 महीने के अंदर अंदर उस प्रोजेक्ट पे काम चलना शुरू हो गया। बिलियंस ऑफ रियाल का प्रोजेक्ट है वो। अच्छा, वो प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ पहला भाई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यहां पर जो फ्री होल्ड प्रोजेक्ट है प्रॉपर्टीज के, देखो किसी भी कंपनी किसी भी मुल्क के अंदर फ्री होल्ड का प्रोजेक्ट जब अनाउंस किया जाता है ना, तो इट मींस फॉरेन इन्वेस्टमेंट उधर आएगी और लेके आएगी गवर्नमेंट उसको। फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने फ्री होल्ड प्रोजेक्ट आयदा का प्रोजेक्ट, मैंने प्रमोट किया था, मेरी जाके वीडियो देखिएगा। तो वो फ्री होल्ड का प्रोजेक्ट आया और आया भी और बिका भी ऐसे यूं। आजकल वो मैरियट रेजिडेंसीज बेच रहे हैं वहां पर, बाकी उनके अपार्टमेंट्स और टाउन हाउसेज ऑलमोस्ट बिक गए। अच्छा, वो प्रोजेक्ट आया। फिर मैंने कहा भाई गुड साइन, वेरी गुड साइन। अब ये मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं अपना, कि ये ऐसे नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं यार ये बिजनेस करता रहता है, ओमान में क्या है, ओमान ये ओमान वो। ये मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूं कि कितनी एक ट्रेल है पूरी। ये कोई एक दिन का सानिया नहीं है, इसके पीछे पूरी वर्किंग है। तो अपना ट्रेन का प्रोजेक्ट आया, रेल का। उसके बाद ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का आया। फिर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का दूसरा प्रोजेक्ट आ गया बड़ा। फिर तीसरा प्रोजेक्ट आ गया। फिर अब हैथम सिटी अनाउंस हो गया 1 बिलियन रियाल ओमानी का। तो ये बैक टू बैक जब प्रोजेक्ट्स आए ना, उसके बाद इंडस्ट्रीज के प्रोजेक्ट आ गए, जो फ्री जोन की इंडस्ट्रीज वगैरह थी। और उसके बाद जो है फिर तो ना रुकने वाला एक सिलसिला शुरू हो गया, बैक टू बैक, मतलब बैक टू बैक चीजें धमाधम शुरू हो गई। फिर इन्होंने ये 100% ऑनरशिप वाला मामला कर दिया। इसके बाद मैंने आपको बताया 58 बिलियन रियाल ओमानी की इन्वेस्टमेंट आई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये भाइयों एक सारे वाकयात हालात हैं, ये मैंने आपको बताया बैकग्राउंड। और अब क्योंकि ऑलरेडी चीजें स्टेबल हो गई, सारे मामलात हो गए, जो इन्होंने रीगेन करना था वो रीगेन कर लिया। अब स्लाइड ऐसे चढ़ेगी ऊपर, ऐसे यूं देखते ही देखते। पहले हल्के हल्के बेबी स्टेप्स थे, बेबी स्टेप्स अब खत्म हो गए। अब छलांगे आ जाएंगे, आप देखिएगा आने वाले दिनों में। अब बदकिस्मती ये है कि जितने भी बड़े प्रोजेक्ट है ना, बदकिस्मती सिर्फ और सिर्फ हमारी जो जिस नेशनलिटी से मैं बिलोंग करता हूं उसकी है। बाकी दूसरे ममालिक की तो चांदी अल्हम्दुलिल्लाह, मस्त मजे में। आप सर्च जरूर कीजिएगा। जो बिजनेसमैन मुझे देख रहे हैं ना, इस वीडियो को आपने शेयर भी करना ज्यादा से ज्यादा। जो बिजनेसमैन मुझे देख रहे हैं, आप जरूर सर्च कीजिएगा कि जो मेगा प्रोजेक्ट्स यहां पर साइन हुए, जैसे ओमान रेल का मेगा प्रोजेक्ट है, हैथम सिटी का मेगा प्रोजेक्ट है। इंडस्ट्रीज कौन लगा रहा है इस मुल्क के अंदर? कौन इंडस्ट्री लगा रहा है? स्टील की सबसे बड़ी इंडस्ट्री किसकी है? जो सारे प्रोजेक्ट के अंदर स्टील यूज होगा, सबसे बड़ी बिलियंस ऑफ डॉलर की जो इंडस्ट्री, वो किसकी है? ये आप सर्च कीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन यहां से पैसा बना रहा है। हमारा पाकिस्तानी बेचारा लेबर से आगे दिमाग निकलता ही नहीं यार। ये अगर किसी को बुरी लग रही हो बात तो बहुत माजरत, लेकिन हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। बहैसियत कौम हमें एक दूसरे की टांगे खींचने वाला जो मामला है उसको खत्म करना पड़ेगा। अगर हम तरक्की करना चाहते हैं, दुनिया में कहीं रिप्यूटेड अपना एक मकाम देखना चाहते हैं तो। अगर नहीं देखना चाहते तो दैट्स फाइन, फिर तो हम जी रहे हैं जैसे जलालतों में, ऐसे ही जीते रहेंगे। और उसकी वजह क्या? उसकी वजह भी हम खुद ही हैं। हुक्मरान ये वो आगे पीछे तो सारे बात है, लेकिन हर बंदा ही आगे पीछे जो है ना, वो एक दूसरे की जेब काटने के पीछे लगा हुआ। तो ये आपने सर्च जरूर करना है कि बड़े प्रोजेक्ट कौन कर रहा है, कौन से मुल्क हैं जो बड़े प्रोजेक्ट कर रहा है यहाँ पे सारे के सारे। तो आपको सारे मामला, सारे हाल अहवाल, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अच्छा भाई, अब बात पे आते हैं। हमने एक बैकग्राउंड तो आपको बता दिया, प्रोजेक्ट भी बता दिया। हम आते हैं थोड़ी सी पीछे वाली बात पे, जो बात का टॉपिक है बेसिकली। बात ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखो भाई, सबसे नंबर 1 जो फ्यूचर है ना यहां पर, वो है आपकी कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन अभी दबा के होनी है, दबा के कंस्ट्रक्शन हो रही है और होनी है। आप जहां से भी गुजरते होंगे, जो लोग मस्कत में, ओमान में जो रहते हैं, वो देखते होंगे जगह जगह क्रेनें लगी हुई हैं, जगह जगह बिल्डिंगें वगैरह बनना शुरू हो गई हैं, जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं उनको अलावा उनको छोड़ के। अच्छा, कंस्ट्रक्शन नंबर 1 है, आपने ये करना है, आपने कंस्ट्रक्शन नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, देखो ओमान के अंदर मैं घर में बैठा हूं ना, मेरे पीछे सीनरी लगी हुई है, ऊपर एसी है, दीवार है, पेंट है, जिस चेयर पे मैं बैठा हुआ हूं ये है, ये पीछे जो है सारी चीजें। ओमान में हर चीज इंपोर्ट होती है, हर चीज, मेजॉरिटी जो चीजें हैं वो इंपोर्ट होती है। इंडस्ट्री अब लगना शुरू हुई है यहां पर हल्की हल्की। प्लास्टिक के कुछ चीजें अपनी बनाते हैं और कुछ सब्जियां और फ्रूट जो है, ये अपने फ्रूट भी, मतलब तरबूज वगैरह होते हैं, बाकी कोई फ्रूट वगैरह सच नहीं होते, मतलब बड़ी तादाद में नहीं होते, खपत के हिसाब से नहीं होते, बाहर से सारी चीजें
एवरीथिंग ऑलमोस्ट इंपोर्ट होती है यहां पर। तो भाई आपने इंडस्ट्री लगानी है, अगर आपके पास अच्छा पैसा और आप नस्लों को बैठ के खिलाना चाहते हो, कंस्ट्रक्शन नंबर 1, नंबर 2 इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में आओ, इधर पैसा लगाओ इंडस्ट्री में, जीरो टैक्स है, फ्री जोन में जीरो टैक्स है। मैं अदर डे आई वाज सिटिंग विद लाइक वो जो उनके सीईओ हैं स्वार फ्री जोन के, उनके साथ में बैठा हुआ था, तो वो मुझे बता रहे थे कि यार टेक्सटाइल पाकिस्तान का इतना मशहूर, इतना फंटास्टिक है, तो टेक्सटाइल के लिए और हमें यहाँ पर चीजें कुछ चाहिए भी, मतलब टेक्सटाइल से रिलेटेड। वैसे भी यहाँ पर जितना भी टेक्सटाइल आता है, जैसे बड़े बड़े ब्रांड है उनका तो बांग्लादेश से आता है टेक्सटाइल सारा, और बाकी जो बेड शीट्स और इस तरह की जो चीजें हैं वो कुछ पाकिस्तान से आती है, बाकी इंडिया से आती है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाओ यहाँ पर, बॉटल्स की इंडस्ट्री लगाओ, सीमेंट की इंडस्ट्री, मतलब वॉट एवर यू नीड यू कैन डू इट, वॉट एवर यू नीड यू कैन डू इट। इलेक्ट्रिसिटी का कोई मसला नहीं है, पावर सस्ता है, जगहों के रेंट भी इतने ज्यादा नहीं, और टैक्स फ्री है। और इसकी जो महले वकू के हिसाब से जो सुहार की पोर्ट है ना, उस इट्स फार फार बेटर देन सम अदर कंट्रीज, फार फार बेटर देन सम। अब मैं किसी का नाम तो ऑफकोर्स नहीं लेना चाहता, लेकिन फार बेटर देन दैम। तो नंबर 2 आप इंडस्ट्री पे आओ, यहां पर कंस्ट्रक्शन लगाओ, इंडस्ट्री पे आओ, पैसा ज्यादा है। तो ये ज्यादा पैसे वाले कारोबार में आपको बता रहा हूं कि इन बिजनेस पर आप अगर अभी फोकस करते हो तो आप अपना स्टेबल एक बिजनेस बना के बैठे हुए होगे। नंबर तीन मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये समझो आप लोग। कंस्ट्रक्शन हो गया, आपकी इंडस्ट्री हो गई। नंबर 3 आपका हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस जो है इस वक्त बड़ा बूम कर रहा है। बर्लिन में इनकी एक एग्जीबिशन हुई थी, ओमान ने वहां पर जाकर फुल थ्रोटल में किया है। और अक्सर लोग जो मथुरा में रहते होंगे वो देखते होंगे सुबह सुबह के टाइम पे बसें भर के आती हैं, और बड़े वाले जो बहरी जहाज हैं वो भी मथुरा की पोर्ट पर रुके हुए होते हैं, और टूरिस्ट गोरा ही गोरा टूरिस्ट घूम रहा होता पूरे मथुरा में। अक्सर आपने देखा होगा, ये जो ओमान में रहने वाले हैं उन्होंने देखा होगा ये। तो टूरिज्म पे बड़ा इनका काम हो रहा है। हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में आप घुस जाओ, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी की फील्ड बहुत बड़ी है, उसके अंदर होटलिंग भी है, रेस्टोरेंट्स भी है, ट्रेवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सी साइटिंग, और उसके बाद जो साइटनिंग और वॉट एवर, लाइक आप उस वाला जो पूरा एक वो जो एक ग्रुप है ना, हॉस्पिटैलिटी ग्रुप, उसमें आप घुस जाओ इस वक्त में तो बेटर है, बहुत अच्छा है आपके पास। और यहां पर पे भी अच्छा होता है, मतलब दे पे गुड मनी। लाइक जो गोरा आपका बंदा आता है वो बहुत अच्छा आपको पे करता है, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, ये तो 3 चीजें होंगी बड़ी, ये बड़ी इंडस्ट्री है, छोटा मोटा नहीं है, बड़ा बड़ा काम है ये। अब 3 चीजें मैं आपको ऐसी बताता हूं कि जो ऑलमोस्ट जो है वो आपने कुछ अरसे के लिए रुकना है, कुछ अरसे के लिए उन चीजों में आपने घुसना नहीं है, थोड़े अरसे के लिए। उसके बाद फिर आप अपना दोबारा से मामला स्टार्ट कर सकते हैं। अब वो क्या चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूं कि जो इस वक्त आपने फिलहाल रोक के रखनी है। मतलब नंबर 1, जितने भी लोग इस वक्त स्पेशली हमारे जो पाकिस्तानी हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन, बड़ी वाली ट्रांसपोर्टेशन जो करते हैं ना, बिग ट्राले वाली ट्रांसपोर्टेशन, आप जैसे गला में जाओगे, आप जैसे सनाइयाओं में जाते हो तो वहां पे बड़ी बड़ी गाड़ियां लाइन से खड़ी हुई होती हैं बड़ी, उसके अंदर आपने थोड़ा सा रुकना है। क्यों रुकना है उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूं। इसलिए रुकना है कि जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं, उन बड़े प्रोजेक्ट्स में जो भी मशीनरी वगैरह चाहिए या बड़े जो वो टूल्स और वो चाहिए, वो उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स को असाइन कर रहे हैं कि जो उनसे एफिलिएटेड है, उनसे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग जो ट्रांसपोर्टेशन के शोबे से मुंसलिक हैं, जो जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं यहाँ पर। वो कभी कभी ये कहते हैं यार हमारी गाड़ी जाती नहीं है किराए पे, हम आप कहते हो बिजनेस वगैरह, वो इसलिए नहीं जाती मेरे भाई कि जो बड़ी कंपनी है, मैं नाम अब पता नहीं मैं लूं नहीं लूं नाम, चलो मैं एक कंपनी का नाम ले देता हूं, लेट्स से इस्ट्रा बैग है, उन्होंने डैम का प्रोजेक्ट किया अलखुद में, अभी माशाल्लाह उनको बड़ा जो है ना वो हैतम सिटी और ये दूसरे प्रोजेक्ट भी और उनको मिल रहा है। अब उनसे जो एफिलिएटेड कंपनी होंगी उन्हीं को ट्रांसपोर्टेशन का भी, मिक्सिंग का भी, एवरीथिंग जो भी काम होगा जाहिर सी बात है उन्हीं को मिलेगा। आप भले 1000 ट्राला बाहर लेके खड़े हो, लेकिन अगर आप उनसे जुड़े हुए नहीं हो, उन कंपनी से आपका काम नहीं है, आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो आपकी गाड़ियां फ्री रहेंगी। जो कॉन्ट्रैक्ट उनसे जुड़ा हुआ होगा वो काम पे चलेगा भी। इसी तरह पीडीओ है, पीडीओ से जो जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्टर हैं, दे आर मेकिंग बिग मनी, बिग मनी। और जो बेचारे फारिग हैं, जो बाहर बैठते मिन्नी मिन्नी वाले, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, पता नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है, वो बैठे रहते हैं बेचारे कि यार हम तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके बैठे हुए। तो ट्रांसपोर्टेशन में आपने सोच समझ के जाना है, एफिलिएशन के साथ जाना है, जुड़ के जाना है। अकेले बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके बैठने से कुछ भी नहीं होगा, नंबर 1।
ये वो चीज है जिसमें बहुत बड़े बड़े लोगों ने पैसे कमाए हैं ऑलरेडी। और अब ये थोड़ी सी अचंभे वाली बात उनको लग रही होगी, यार अब ये क्या मामला है, तो आप जुड़ो। बिजनेस बुरा नहीं है, लेकिन आपको जुड़ना पड़ेगा, एफिलिएट होना पड़ेगा किसी बिग जायंट के साथ, ताकि आपका मामला चलता रहे। नंबर 2 जो चीज है, नंबर 2 इस वक्त सबसे ज्यादा जो बूमिंग इस वक्त एक इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट्स आपने वो खोलने, क्योंकि रेस्टोरेंट्स की एक लंबी कतार लगी हुई है, लंबी कतार रेस्टोरेंट्स की। रेस्टोरेंट आपने वो खोलना है, स्ट्रेटेजिकली आपने जाना है रेस्टोरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रेस्टोरेंट एक ऐसा चीज है ना, हर बंदा उठाता है मुंह, रेस्टोरेंट खोल लेता है। स्ट्रेटेजिकली आपने खोलना है रेस्टोरेंट। जैसे ये बड़ी गाड़ियों का कारोबार आपने स्ट्रेटेजिकली करना है ना, कंपनी के साथ जुड़ के सारे मामला करने, इसी तरह रेस्टोरेंट का काम भी आपने स्ट्रेटेजिकली करना है। कैसे स्ट्रेटेजी करना है? स्ट्रेटेजी ऐसे करना है जनाब अली कि अगर तो कहीं आप ओमानी यूथ को टारगेट कर रहे हो, ओमानी यूथ को आप टारगेट कर रहे हो, तो वहां पर आपके हाई चांसेस ये हैं कि अगर आप फास्ट फूड से रिलेटेड बिजनेस खोलते हो, फास्ट फूड जिसके अंदर फ्राइड चिकन भी है, पेरी पेरी चिकन भी है, और उसके अंदर बर्गर्स की भी एक रेंज है, तो चांसेस आर हायर कि आपका बिजनेस अच्छा चले। लेकिन वहां पे अगर आप सिंपल रोटी सालन खोल के बैठे हुए, वही ट्रेडिशनल अपना 500-700 पैसे वाला, तो उसके चांसेस थोड़े से कम है चलने के। वो आपका सनाइया में चलेगा जहां पर लेबर होती है। इसी तरह अगर आप किसी पोश एरिया में जा रहे हो, लेट से मैं आपको नाम ले देता हूं, वाटर फ्रंट पे आप जा रहे हो, आप वेव मस्कत में जा रहे हो, आप हिल्स की तरफ जा रहे हो, और वहां पर आप ये सोचते हो कि यार मैंने जो है ना वो अपना सिंपल मंदी टाइप जो है, मैंने अपना बिजनेस खोलना है सिंपल मंदी टाइप, तो वो भी एक अकलमंदाना फैसला नहीं होगा। वो उस इलाके में, उस मेन स्ट्रीट के अंदर तो होगा अकलमंदाना फैसला, क्योंकि चावल यहां पे सबसे ज्यादा खाया जाता है। मंदी का बिजनेस स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, सॉलिड बिजनेस है, लेकिन चॉइस ऑफ प्लेस और रिसर्च आपको उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। तो दूसरा नंबर, बात को हम थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, दूसरा नंबर जो है वो आपका फूड का बिजनेस है, जो आपने बड़ा सोच समझ के, स्ट्रेटेजिकली देख के और जगह और मौके की मुनासबत से करना है। ट्रांसपोर्टेशन, फूड, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में ये लोग ऑलरेडी इस बिजनेस में आ चुके हैं ऑलरेडी, और अब थोड़ी थोड़ी कंजेशन हो रही, लेकिन जैसे जैसे नए नए इलाके बनते रहेंगे वो मामला बनता रहेगा। अच्छा, तीसरा और बड़ा अहम तमाम लोगों के लिए, नॉर्मली हम अपने तमाम क्लाइंट्स को वही रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो देखने वाले हैं आज, आपको भी हम ये रिकमेंड करते हैं फ्री ऑफ चार्ज। जो डेवलपिंग एरियाज हैं उनके अंदर अपने बिजनेसेस को आप देखो, बहुत अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा और बहुत कम एक्सपेंसेस में। अब डेवलपिंग एरियाज कौन से हैं? डेवलपिंग एरियाज कौन से हैं? नंबर 1, बरका आपका डेवलपिंग एरिया है इस वक्त। बरका बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, जो कि बातना और मस्कत के संगम पर वाक़या है, बरका। नंबर 2, आपका अमरात बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। अल अमरात जो है बहुत तेजी से आपका डेवलप हो रहा है, वो तो उसमें आप अपॉर्चुनिटीज देखो, वहां पर रेंट्स बहुत कम है और वहां पर अभी डेवलपिंग है, तो अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। जैसे अभी पिछले दिनों में देख रहा था, मेरा ख्याल है ओपनिंग्स भी कुछ वहां पर नहीं हुई हैं, कुछ बड़े सुपर स्टोर्स वहां पर खुले। नेस्टो मेरा ख्याल है वहां पे खुला है, अलमीरा तो खुला हुआ ऑलरेडी, साल एक हो गया उसको वहां पर, और अभी लुलू वगैरह की साइट्स भी शायद वहां पर जा रही हैं। तो ये सब लोग वहां पर, बड़े बड़े जाइंट्स वहां पर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस एरिया की अभी उठने वाली है, उसके मामला उठ चुके हैं और मजीद गेम जो है उसकी उठने वाली है। तो डेवलपिंग एरियाज की तरफ अपने बिजनेस को देखो, बजाय इसके कि आप जो ऑलरेडी गुंजान आबाद इलाके हैं उनमें देखो। एक तो उसमें जगह का मसला रहेगा, आपको मिलेगी भी तो हाई रेंट आपको रहेंगे, हाई रेंट पे आप फिर वो आपका कॉस्ट पूरी नहीं होगी और आप फिर परेशान हो जाओगे। और एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी कारोबार आप करो, कोई भी, आपने 6 महीने का कम से कम अपने पास कैपिटल रखना है। लेट से अगर कारोबार आप कर रहे हो 10,000 का, एक मिसाल में दे रहा हूं, तो 15,000 आपकी जेब में होने चाहिए, फिर आप 10,000 का कारोबार करो। अगर आप कर रहे हो 50,000 का, तो 80,000 आपकी जेब में होना चाहिए, फिर आप 50,000 का कारोबार करो। मतलब चीज उतनी ही आप लो, पांव उतने ही फैलाओ जितना आपकी गुदड़ी हो। अगर आप गुदड़ी से ज्यादा बाहर निकलोगे तो फिर आपके काम जो है वो थोड़े से खराब हो जाएंगे और आप परेशान होके आप फिर बोलोगे भाईजान निकलो यहां से, फिर आप परेशान हो जाओगे। तो परेशान आपने नहीं होना, आपने अपने हिसाब किताब से अपने मामलात को लेकर के चलना है। ओमान का फ्यूचर ब्राइट है। देखो, लेबर तबका बहुत सारा बेचारा कमेंट करता है, कम नहीं जी, साढ़े गोल कम नहीं, और सिर्फ पाकिस्तानी, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी, कोई इंडियन नहीं है, कोई और दूसरी नेशनलिटी नहीं मिलेगी आपको, पाकिस्तानी मिलेगी। उसकी वजह मैं आपको हर वीडियो में बताता रहता हूं कि क्योंकि वो बेचारे आजाद वीजे खरीद खरीद के, उनके अपनों ने उनको लूटा है, उनको आजाद वीजे चिपकाए हैं,
और अब आके यहाँ पे ना उनका कोई धनी साई है ना वाली वारिस है, वो बेचारे दरबदर ऐसे घूम रहे हैं। और जाहिर सी बात है जो दरबदर घूमेगा वो तो यही कहेगा यार काम नहीं। बिजनेस के हिसाब से ओमान इज द बेस्ट कंट्री टू इन्वेस्ट इन। 200 प्लस मेरे पास लोग आए, उनको हमने घुमाया है, दिखाया है, बताया है, समझाया है, और उन्होंने कहा है कि यार ये बेस्ट टाइम में हमारी एंट्री हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट टाइम में। जो बिजनेसमैन है, मैच्योर बिजनेसमैन है, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, फूड से रिलेटेड हो, वो अपने छोटे ग्रोसरी सुपर स्टोर से रिलेटेड हो, वो अपने जो है वो अपना कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, डेकोर से रिलेटेड हो। अभी नेपाली एक क्लाइंट आया था मेरे थोड़े दिन 3-4 दिन पहले वो उनका कतर में भी बिजनेस है, यूए में भी बिजनेस है उनका, और वो कह रहे थे यार ये जो आपकी वीडियो, हालांकि नेपाली है, नेपाली का मुझसे क्या लेना देना, लेकिन वो हमारे क्लाइंट बने, उनको हम यहां लेके आए, उन्होंने सारा मामला देखा, उन्होंने कहा बिलाल भाई बेस्ट टाइम है, बेस्ट टाइम, आपने बहुत बेहतरीन वक्त पे हमारी एंट्री करवाई है यहां पर। अब इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारी गेम सेट हम करते हैं, साल के अंदर अंदर हम फिर मिलेंगे, आपको फिर दिखाएंगे कि कैसे हमने सारा मामला किया और आपकी जो हमने सर्विसेज वगैरह और ये सारे मामला आपने हमें सपोर्ट की, तो किस तरह से हमने गेम उठाई है। तो पाकिस्तानियों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे देखने वाले, ये वीडियो फेसबुक जो है वो सिर्फ और सिर्फ वल्लाह मैं आप लोगों के लिए यूज करता हूं कि मेरा एक दिल है कि पाकिस्तानी जो है वो यहां पर आए और उन्हीं तरह जैसे इंडियन यहां पे कारोबार कर रहे हैं, बहुत बड़ा कारोबार कर रहे हैं इंडियन, हर बिजनेस में छाया हुआ है। देखने वाले 3 लाख पाकिस्तानी यहां पे रहते हैं, 3 लाख में से 50 तो मुझे देख रहे होंगे। सच्चाई के साथ कमेंट करना, सच्चाई के साथ, खुदा को हाजिर नाजिर जान के कि जितने भी बड़े बिजनेस हैं, जितने भी बड़े कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो, जिंदाल की शदीद आयरन हो, यहां पर ग्रोसरी के बड़े बड़े स्टोर्स हो, लुलू हो, वो नेस्टो हो, वो कोई भी हो, कौन ओन करता उनको, खुदा को हाजिर नाजिर जान के सच्चाई बताना लोगों को, ताकि लोगों को पता चले। और पाकिस्तानी को एक भी मुझे बता दो, बड़ी चेन कोई एक बता दो। पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है क्या? बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं पाकिस्तान में, बिजनेसमैन नहीं है, कंस्ट्रक्शन की माँ है, हर दूसरा बंदा फाइलें बेच रहा है, हर दूसरा बंदा प्लॉट बना रहा है, क्यों नहीं है बाहर बड़ी कंपनी है? सोचने का मकाम है एक। इसी सोच पे आपको सोचता हुआ छोड़कर मैं आपसे इजाजत लेता हूं। मेरा काम जो है वो मैं करता रहूंगा, लोग कुछ भी कहें, लोगों को मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा मिशन और मेरा विजन बड़ा क्लियर है, बहुत क्लियर है। मुझे ऐसे नजर आ रहा है मेरा टास्क सामने। जब 1 साल पहले मैंने मामला शुरू किया था ना, उस वक्त लोग कहते तू पागल है, तेरी बात पे कौन आएगा यार। 200 से ज्यादा लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आ गए और उन्होंने 1000 के करीब अब काउंट पहुंचने वाला है जिनको रोजगार प्रोवाइड कर दिया लोगों ने, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये रुकने वाली बात नहीं, ये अभी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इंशाल्लाह हम भी यहीं अल्लाह ने जिंदगी दी और आप भी यहीं हैं, हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे, जैसे अभी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ऐसे गेम को खींच के रखेंगे। दुआओं की दरखास्त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू।